5 बजे आती है तो शोभा कहती है, कहाँ गई थी तू बहू? बस यहीं पास में मम्मी जी। चलो आ तो गई, वरना मुझे लगा कि आज भी रात का खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ेगा। इतना मेकअप करके तू थक गई होगी ना कुकू? इतना मेकअप कहाँ है भाभी, ज़रा सा तो है। अरे तू इसे ज़रा सा मेकअप कहती है? इतना तो मैं अपने भाई की शादी में भी तैयार नहीं हुई थी। कलाइयों में देखो मुश्किल से 2 चूड़ियाँ हैं मेरी, और तूने 12-12 की सेट बनाकर पहनी हुई है, जैसे तू नई नई सुहागन बनी हो। अरे भाई, शादी के कुछ महीनों तक जब तक बच्चे ना हो, पति को बांधे रखने के लिए साज श्रृंगार करना समझ में आता है, पर अब तो बच्चा हो गया। अब कहाँ चले जाएंगे देवर जी? इतना बन ठन कर रहना ठीक नहीं लगता। देवर जी तो ऐसे भी तेरे आगे पीछे डोलते हैं, फिक्र ना कर। और अब से शोभा हर वक्त नज़र रखती कि कुकू कब घर से बाहर जाती है, कब लौटती है, और ज्योति मौका मिलते ही अपनी देवरानी को ताना मार देती, आप छोड़िए भाभी, मैं आटा गूंद देती हूँ। अरे नहीं नहीं ज्योति, तेरे लंबे लंबे नाखून टूट नहीं जाएंगे आटा गूंदने में? फिर साड़ी पर आटा लग जाएगा। रोज़ रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती है तू, मैं नहीं चाहती खराब हो जाए। सारा काम तो मैं कर ही लेती हूँ, ये भी कर लूँगी। तू जा अपनी सहेलियों के साथ मटर गश्ती कर। अब कुछ दिनों से सनी के निकलने के ठीक बाद कुकू घर से निकलती और उसके आने के ठीक पहले वापस आ जाती, जिसे देखकर शुभा से रहा नहीं गया, और रात को वो अपने बेटे को अलग ले जाकर कहती है, इसीलिए मैं कहती थी पहले सर पर इतना मत चढ़ा अपनी बीवी को। पहले तू उसे बार बार ऑफिस से कॉल करता था, दिन रात उसके साथ समय बिताता था, अब तू उसे वक्त नहीं दे पाता, तो वो वक्त बाहर से लेकर आ रही है। क्या मतलब? साफ शब्दों में ये मतलब है कि आपकी बीवी आपके हाथ से निकल गई है देवर जी। आपके बड़े भाई को देखिए, शुरू से ही मुझे डिस्टेंस पर रखा उन्होंने, तो अगर वो मुझे वक्त नहीं देते तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर आपकी बीवी को शुरू से प्यार की आदत थी। अब जब आपसे वो प्यार उसे नहीं मिल रहा तो प्यार बाहर ढूंढने तो जाएगी ही। अब क्या बताऊं, बोलने में भी शर्म आती है। लोग थू थू कर रहे हैं, आपके जाते ही घर से निकलती है और आपके आने से ठीक पहले आ जाती है। जब आप होते ही नहीं घर पर तो किसके लिए हो रही है ये लीपा पोती? क्या भाभी? बीवी हाथ से निकल जाए तो सदमा तो लगना बनता ही है बहू, इसीलिए हंस रहा है बेचारा। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मेरी बीवी किसी के चक्कर में है तो जाकर पता कर लीजिए, और क्या पता चलेगा मुझे भी बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ। ये कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी है इस लड़की ने मेरे बेटे को कि उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अब हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे बहू। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए मम्मी जी, ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ये लड़की सोचती रह जाएगी। और संडे की सुबह जब कुकू आंगन में बैठे अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, हाथ में एक एनवलप लिए उसके पास एक लड़की आती है। हेलो मैम, हमने आपकी फ़ेसबुक प्रोफाइल देखी और हमें वो बहुत पसंद आई। हमें आप जैसी एक मॉडल की